लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने आज पहली बार आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया आज सुबह 10:40 पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। तब से रिया से लगातार पूछताछ चल रही है। रिया के अलावा उसके भाई शोविक, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सुशांत के पूर्व कर्मचारी केशव से भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब सभी को एक साथ बैठाकर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए 4 टीमें बनाई थी। एक टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, दूसरी टीम ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ की, तीसरी टीम ने सिद्धार्थ पिठानी और चौथी टीम ने सैमुअल मिरांडा, नीरज, केशव से पूछताछ की। आरोपी रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी और शोविक के बीच व्हाट्सएप चैट में डूबी नाम के ड्रग का बार-बार जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए जाने के यूजीसी के सर्कुलर को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें खुद से परीक्षा कराने का फैसला नहीं ले सकती हैं। राज्य सरकारें यूजीसी की अनुमति के बिना छात्रों को प्रमोट भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों को परीक्षा कराने में दिक्कत है, वो यूजीसी के पास परीक्षा टालने की अर्जी दे सकते हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और पीजी कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया था। नीट जेईई की परीक्षाएं टालने की मांग के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में जनपथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन ने भी प्रदर्शन किया है। नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार किया था। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने संयुक्त रूप से याचिका दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट जेईई परीक्षा कराए जाने का समर्थन किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा हुई थी, जिसमें 5 लाख छात्र शामिल हुए थे, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने आज 4 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया और एक आतंकवादी ने सरेंडर किया। मारे गए 2 आतंकवादी पंपोर इलाके में सरपंच निसार अहमद बट के अपहरण और हत्या में शामिल थे। निसार अहमद बट का अपहरण 19 अगस्त को हुआ था और आज ही उनका शव मिला। 2 AK-47 मिला है, 3 पिस्टल मिला है और एक हम लोग शोहेब जो मिलिटेंट है चरसू अवंतीपुर का, उसको जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गए। उसका इंट्रोगेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों को शोपिया में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आतंकवादियों को घेर कर एनकाउंटर शुरू हुआ। कश्मीर पुलिस ने कहा है कि पकड़े गए आतंकवादी से पूछताछ जारी है। श्रीनगर में सीआरपीएफ के एक जवान से हथियार छीनने की कोशिश हुई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भारत ने आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम में कहा, आतंकवाद कैंसर की महामारी की तरह पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है और जो देश सबसे ज्यादा आतंकवादी तैयार करता है, वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित भी बताता है। Complicit in aiding, abetting, training and directing terror groups and associated criminal syndicates. To grudgingly acknowledge the presence of wanted terrorists and organized crime leaders on its territory. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान ने खुद माना है कि उसकी जमीन पर दुनिया के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी और संगठन मौजूद हैं। इसीलिए दुनिया को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने की आशंका जताई है। इमरान खान ने कहा है कि अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो लोगों को पता चलना चाहिए उसके असरात क्या होंगे उस मुल्क पे। उसका मतलब होगा कि हमारे बैंकों के जिस तरह ईरान का हाल है, सारी डीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर कार्रवाई में नाकाम रहे इमरान खान का कहना है कि भारत लगातार पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो तबाही होगी जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है। कौन हमें कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाए? मुसलसल 2 साल से हिंदुस्तान लॉबी कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डाला जाए। पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है।
पाकिस्तान को आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ एक्शन के लिए FATF से कई डेडलाइन भी मिल चुकी है। पाकिस्तान सरकार का अनुमान है कि ग्रे लिस्ट में होने के कारण हर साल अर्थव्यवस्था को 17 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो रहा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। शिंजो आबे ने कहा कि अब वो PM पद पर बने नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो सही से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। 悩みに悩みましたが、この足元において4月以降の感染拡大が減少傾向へと転じたこと、そして冬を見据えて実施すべき対応策を प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बेहतर बॉन्डिंग रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे के इस्तीफे पर ट्वीट किया, मेरे प्यारे दोस्त, आपके बीमार स्वास्थ्य के बारे में सुनकर दुख हुआ। हाल के वर्षों में आपके कुशल नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ भारत जापान की साझेदारी और मजबूत हुई है। मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना करता हूं। शिंजो आबे सबसे पहले 2006 से 2007 तक के बीच प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद जापान की संसद डाइट में 26 दिसंबर 2012 को वो दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए और वो 2014 तक इस पद पर रहे। 24 दिसंबर 2014 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2017 से अब तक वो इस पद पर थे और उनका कार्यकाल 13 महीने बाकी था। शिंजो आबे आज से जुड़ी हुई बीमारी अल्सरट्रेटिव कोलाइटिस से पीड़ित हैं। इस हफ्ते वो 2 बार इलाज के लिए अस्पताल जा चुके हैं। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 77,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,87,500 हो गई है, जिनमें से 25,83,948 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 77,266 नए केस सामने आए और 1,057 लोगों की मौत हुई है और 60,177 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 76.27% हो गया है। अब तक 61,529 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 2 दिनों से हर दिन 9 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक करीब 4 करोड़ कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.